क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मुझे मिले जिसके द्वारा आप कहीं ना कहीं जिस चीज़ का बेहद इंतज़ार कर रहे हैं कि सर 10th और 12th का रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, 10th और 12th की जो एग्ज़ाम्स कंप्लीट हुई है, तो उस एग्ज़ाम्स की कॉपीज़, पेपर चेक होना और उसके बाद उसके मार्क्स अपलोड होना, उसकी प्रॉपर मार्कशीट बनना, ये सब डेटा और ये सब काम एक बहुत लंबी प्रोसेस है और एक सिस्टमेटिक वे से होती है। इतने लाखों स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम्स दिए, उन सब की कॉपीज़ को मेंटेन करना, अलग अलग बोर्ड के जो सेंटर्स थे उसके नज़दीकी जगहों पे उन चीज़ों की चेकिंग करवाना, बहुत सारे टीचर्स भी ऑब्वियसली इन चेकिंग्स के अंदर जाते हैं और इस तरह से ये काम बहुत लेंदी एक बड़ी प्रोसेस है। तो कम से कम ये काम होने में 50 से 60 यानी कि 50 टू 60 डेज़ लग जाते हैं। तो 50 से 60 दिनों तक तो ये पूरी प्रोसेस लगती है। उसके बाद आपका रिज़ल्ट आएगा। तो इसके लिए आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। अर्लियर टाइम की बात करें 2-4 साल पहले, तो ये रिज़ल्ट आने में जून महीना आ जाता था। लेकिन अब धीरे-धीरे ये प्रोसेस एक सिस्टमैटिक वे से होने लगी है, तो थोड़ा टाइम कम लगता है, लेकिन कम से कम 50 से 60 दिन तो लगते ही हैं। तो आपकी एग्ज़ाम जो कंप्लीट हुई है, उस हिसाब से तो आपका रिज़ल्ट मई महीने में आना चाहिए। अगर उससे जल्दी आता है तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, वरना कंफर्म अगर आप देखो, क्योंकि लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर 10th की 8th मई को रिजल्ट आया था और 12th का 5th मई को रिजल्ट आया था। तो आपको कम से कम अप्रैल का एंड, अदरवाइज मई का सेकेंड वीक या तो फर्स्ट वीक के एंड में आपका रिजल्ट कंफर्म आ जाएगा। आपके पास बहुत वक्त है, तो उस वक्त में अब कोई नई स्किल या नई ऐसी चीज़ें सीखिए जिससे आपको फ्यूचर में वो चीज़ें काम में आए। और कम से कम मई महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा, तो तब तक आप कोई नई ऐसी चीज़ें, स्किल डेवलप कीजिए और नए एकेडमिक ईयर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए।